नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा है। आज मैं आप सबको योगा के कुछ आसान से आसन करके बताऊंगी जो करने में बहुत ही आसान है। जो लोग योगा के शुरुआत में कठिन आसन नहीं कर सकते हैं, वो लोग योगा के इन आसान आसन को शुरू कर सकते हैं। जैसे कि हम शुरुआत में योगा करते हैं तो हमें कुछ आसान से आसन से योगा की शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, आओ पहले ये जान लेते हैं कि योगा क्यों हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से हमारे लिए इतना लाभदायक है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम हमारे लिए शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो योगा यानी योग यानी स्वस्थ आपके सारे शारीरिक अंगों और मानसिक तनाव को दूर रखने में और शरीर को स्वस्थ रखने में योगा बहुत ही लाभदायक है। तो योगा इज़ गुड फॉर आवर बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। योगा हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हमें स्वस्थ रखता है। दोनों ही रूप में योगा बहुत ही लाभदायक है। तो हमें हमारे डेली के रूटीन में योगा को भी इंक्लूड ज़रूर करना चाहिए। चाहे आप कम से कम 5 से 10, 15, 20 ऐसे करके अपने कुछ ही चंद पलों से योगा को शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इस समय को बढ़ा सकते हैं। तो आइए कुछ आसान से आसन से हम योगा को आज शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुखासन से। मैं अपने योगा की शुरुआत सुखासन से करना पसंद करती हूँ, क्योंकि सुखासन हमें बचाता है मानसिक तनाव से। जो हमारी थकान है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब से हमें दूर रखता है। सुखासन हमारे कमर के लिए, हमारी चेस्ट बोन्स के लिए, हमारी स्टमक की मांसपेशी यानी स्टमक मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा है, जो हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, देखते हैं कि सुखासन कैसे होता है। सबसे पहले जो है, अपनी टांगों को ऐसे क्रॉस कर लीजिए, एकदम क्रॉस, और एकदम सीधा बैठिए, बैक एकदम स्ट्रेट। अपने हाथों की जो है ऐसे ज्ञान मुद्रा बना लीजिए और उसे अपने घुटने पे ऐसे रखिए और एकदम सीधा, चेस्ट आउट, बैक इन, एंड हाथों की ऐसे मुद्राएं और एकदम सीधा। और अब हमें लंबी सांस लेना है और लंबी छोड़ना है। ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, और ऐसा हमें कम से कम 20 बार करना है। तो करिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। फ्रेंड्स, हमें कम से कम ऐसा 20 बार करना है। सुखासन में हमारी कमर में जो है, कमर की जो मांसपेशियाँ हमारी वो खींचती हैं, क्योंकि हम रोज़ाना अपनी जो दिनचर्या हमारी, उसमें हमारी स्पाइन जो है सीधी नहीं रहती है, ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे हो जाती है, लेकिन स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट नहीं रहती है। तो जब भी हम सुखासन में बैठते हैं, हमारी जो कमर का हिस्सा है वो सीधा होता है, जिससे कि उसकी मांसपेशियों में थोड़ा सा तनाव आता है। उसे आप कीजिएगा। आपके कमर और पेट और आपके मानसिक तनाव में सुखासन बहुत ही लाभकारी है। तो चलिए, अब हम अपने दूसरे आसन पे चलते हैं। दूसरा जो हमारा योगा का आसन है, कुछ क्रियाएं हैं जो कि बहुत ही लाभकारी है, इससे कम हो जाता है। जो लोग योगा के कठिन आसन नहीं कर पाते हैं, वो इन आसान सी क्रियाओं से योगा की अपने मोटापे को, अपना जो एक्स्ट्रा फैट उनका होता है, उनको कम कर सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम सूक्ष्म व्यायाम, यानी कुछ योगा की क्रियाएं, सूक्ष्म व्यायाम। आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। ये देखिए। तो दोस्तों, पहली क्रिया है, उसमें आपको अपनी लेग्स को ऐसे स्ट्रेट रखना है, एकदम स्ट्रेट। बैक को एकदम स्ट्रेट, बैक आपकी ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट। चेस्ट आउट, बैक एकदम स्ट्रेट, और ऐसे बैठ। अब
अब इसमें आपको क्या करना है, अपने पैरों को बाहर करना है, अंदर लाना है, बाहर करना है, अंदर लाना है। हाथों को आप नी पे रखेंगे, फुट आउट इन, आउट फुट इन। हाँ, ये सब करते वक्त आपको अपनी सांसों पे ज़रूर ध्यान देना है। योगा में दोस्तों ब्रीथ यानी हमारी सांसों पे कार्य करना हमको ज़रूरी है। ऐसा भी आपको कम से कम 20 बार करना है, 20 टाइम्स आपको ऐसा करना है। अब हम करते हैं दूसरी क्रिया, जिसमें आपको क्या करना है, अभी हमने अपने पैरों को किया आउट और इन, अब आपको इन्हें सर्कल घुमाना है क्लॉकवाइज। देखिए कैसे, नीचे जाते वक्त आपको सांसों को छोड़ना है, ऊपर आते वक्त लेना है, यानी सांस नीचे जा रहे हैं, पैर जब आउट ब्रीथ, ऊपर आ रहे हैं ब्रीथ इन। देखिए कैसे, इस तरीके से बैक एकदम सीधा, हाथों को घुटनों पे नहीं देखिए। ऐसा आपको क्लॉकवाइज करना है 20 टाइम। अब एंटी क्लॉकवाइज भी 20 टाइम। ऐसा आपको करना है, आप करते हैं। हमारी तीसरी क्रिया योगा की, उसमें हमें लेग्स को ऐसे ओपन करना है, और जो हमारा, जैसे कि हमारा लेफ्ट लेग है, लेफ्ट ही आर्म से यानी कि लेफ्ट ही हाथ से हमें लेफ्ट लेग के लेफ्ट फुट के थंब को ऐसे पकड़ना है, और सांस लेते हुए हमें ब्रीथ इन करना है और छोड़ते हुए नीचे जाना है। देखिए कैसे, ऐसे अपनी टांगों को, लेग्स को खोलिए, ओपन कीजिए, अपने हाथ से थंब को पकड़िए, सांस लीजिए लंबी सांस, और उसे छोड़ते हुए बिल्कुल ऐसे। फिर जब वापस आ रहे हैं, सांस लीजिए, हैंड्स डाउन, ऐसे छोड़ दीजिए। सेम प्रक्रिया दूसरी साइड तरफ, हाथ के से अपने पैर के अंगूठे को पकड़िए, ऐसे जाइए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। आपका जो हाथ है ये आपके कान को टच करना चाहिए, शोल्डर एकदम स्ट्रेट, बैक एकदम स्ट्रेट। यहाँ की मांसपेशियाँ जो है हमारी कमर की, उस पर तनाव आने दीजिए, ऐसे रखिए। सांस लेते हुए हैंड्स डाउन। ये हमारी तीसरी सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया, इसको ऐसे ही करिए। जो फोर्थ क्रिया है योगा की, उसके लिए भी आपको लेग्स ऐसे ओपन करना है, बैक एकदम स्ट्रेट रखना है, हाथों को ऐसे बांध लेना है आपस में, और जैसे हम चक्की नहीं चलाते हैं बिल्कुल वैसे। इसको बोलते हैं चक्की चालन, इसको बोलते हैं चक्की चालन। और इसमें भी हमको बैक एकदम सीधा रखना है, और ऐसे क्लॉकवाइज हमको जाते हुए वापस आना है। जब हम नीचे जा रहे हैं हम सांस छोड़ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं तो हम सांस ले रहे हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। और प्लस पूरा हमको खींचते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे जाना है और ऐसे ही वापस आना है। अब हम नीचे जाते हैं तो सांस, अपनी जो ब्रीथ है उसे छोड़ते हैं, वापस आते हैं तो अपनी ब्रीथ लेते। ऐसे कीजिए, ऐसे हाथों को ऐसे रखिए, पैरों को खोलिए और बिल्कुल चक्की की प्रक्रिया कीजिए। सांस छोड़िए, सांस लीजिए। ऐसे आपको कम से कम 10 टाइम्स करना है, और 10 टाइम्स ही एंटी क्लॉकवाइज।
कीजिए, डाउन, पैरों को सीधा कर लीजिए। तो ये था दोस्तों चक्की चालन आसन। चक्की चालन क्रिया जो है यानी चक्की चालासन जो है वो हमारी बैक की मांसपेशियों के लिए यानी कि बैक मसल्स के लिए, लोअर मसल्स के लिए, हमारे इनर थाइस के लिए, हमारे आउटर लेग्स की फैट के लिए और हमारे स्टमक के फैट के लिए बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ही लाभकारी है। इन सब मांसपेशियों के लिए चक्की चालन क्रिया बहुत अच्छी है। तो जो लोग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं वो इस तरह के चक्की चालन क्रिया यानी चक्की चालासन कर सकते हैं और अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। तो चलो कुछ क्रियाओं के बाद अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट आसन जो कि है बटरफ्लाई, जो लगाना बहुत आसान है। पैरों को ऐसे, पैरों के तलुओं को ऐसे जोड़िए, उन्हें अपने हाथों की उंगलियों को ऐसे कीजिए, लॉक कीजिए, उन्हें पैरों के नीचे रखिए, लेग्स को ओपन कीजिए, नीज को बाहर की तरफ, जो हमारे घुटने हैं उन्हें बाहर की तरफ रखिए, एकदम सीधा। ये देखिए एकदम सीधा, पैर जुड़े हुए, हाथों को नीचे ऐसे, और याद रखिए बैक एकदम स्ट्रेट, कमर हमारी बिल्कुल सीधी, हाथ खींचे हुए, और इस तरीके से आप इसे करिए कम से कम 20 या 30 बार। जो हमारे घुटने हैं वही करते वक्त नीचे जमीन को छूने चाहिए वैसे। कम से कम 30 सेकंड तक इसका अभ्यास जरूर कीजिए। पैरों को वापस मोड़ दीजिए। तो दोस्तों अब हम करते हैं हमारा दूसरा आसन जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। ये अष्टांग श्रृंखला का भी हिस्सा है। इसका मतलब है ये हमारे पूरे शरीर पे फर्क पड़ता है, जिससे जो हमारे पूरे शरीर के लिए लाभकारी है। शुरू में कम से कम 5 से 10 सेकंड के लिए इसको करने की कोशिश कीजिए, फिर इसकी टाइम पीरियड यानी टाइम की ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लगाते हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन अष्टांग श्रृंखला का ही एक हिस्सा है जो हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। पश्चिमोत्तानासन से हमारा सिर दर्द, हमारे बैक का जो फैट है वो, हमारे पेट की चर्बी यानी स्टमक फैट, हमारे लेग्स का एक्स्ट्रा फैट, हमारे इनर थाइस का एक्स्ट्रा फैट, हमारे पैरों, हमारे कंधों, हमारे बाजू, सबके लिए बहुत ही लाभकारी है। इससे हमारा जितना भी एक्स्ट्रा फैट है ये कम हो जाता है। तो आइए देखिए इसे कैसे लगाते हैं। लंबी सांस लेंगे, हाथों को ऊपर करेंगे और जो हमारे कंधे हैं हमारे कानों को छूने चाहिए ऐसे, और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, पैरों को पकड़ेंगे। कोशिश करिएगा अपना सिर जो है अपने घुटनों के साथ लगाने का, यानी नासिका जो है अपने घुटनों के साथ टच करने की। और जिनकी गर्दन में दर्द है वो अपनी नासिका घुटनों के साथ टच नहीं करेंगे, वो अपना सिर ऊपर ही रखेंगे इस तरीके से। वापिस आइए, सांस की लीजिए लंबा, जिनको गर्दन में ज़्यादा दिक्कत है वो अपना सिर जो है घुटनों से नहीं लगाएंगे, वो अपना सिर ऐसे रखेंगे सीधा, वो अपना सिर ऐसे रखेंगे सीधा, या कोशिश करेंगे कि सिर ऊपर और अब बैलेंस। और जिनकी गर्दन में कोई दिक्कत नहीं है वो अपना माथा घुटनों से टच करें। अब पश्चिमोत्तानासन के बाद दोस्तों इसका बिल्कुल विपरीत आसन यानी इसका अपोजिट आसन है पूर्वोत्तानासन। पूर्वोत्तानासन मतलब पूर्व की ओर, पूर्वमुख। इस आसन के से हमारा पेल्विक एरिया यानी हमारे पेल्विक एरिया के लिए, हमारे स्टमक के लिए, हमारी बैक के लिए, हमारी चेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए अपने दोनों हाथों को ऐसे बाहर की तरफ रखिए, ऐसे इस तरीके से, यानी आपके जो फिंगर्स हैं वो उससे बाहर की तरफ, उस हाथ की भी ऐसे रखिए, बैक एकदम स्ट्रेट रखिए, पैर भी बाहर की तरफ। कोशिश करें आपके जो पैर है जितनी नीचे आप ले जा सकें उतनी नीचे लेके जाएं। और अब
हम अपने जो है लोअर बैक को उठा देंगे ऐसे। इस आसन को भी कम से कम 10 सेकंड के लिए आप लगाएं और वापस आए। ये आसन हमारे पेल्विक, हमारी बैक, हमारे स्टमक, हमारे लेग्स, हमारे आर्म्स के लिए सबसे अच्छा है। हमारे आर्म्स पे जब हम ऐसे प्रेशर डालते हैं तो हमारे आर्म्स की जो मांसपेशियां हैं इससे मजबूत होती हैं। तो दोस्तों, ये थे योगा के कुछ आसान से आसन जिन्हें आप कर सकते हैं और अपने फैट, अपने जो मोटापा है एक्स्ट्रा आपका, उसे कम कर सकते हैं। इसे आप अपने दैनिक कार्य में ज़रूर करें और अपने मोटापे को कम करें और बीमारियों से बचें। अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको कुछ और योगा के आसन के बारे में ज़रूर बताऊंगी और इस तरीके से आप जो है अपने योगा को कंटिन्यू कीजिए और इनके आसन ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।